Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. Questions के थ्रू हम हर बार की तरह इस बार भी उस न्यूज़ को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है कि इंडिया एआई मिशन कब लॉन्च हुआ है। तो भाई इंडिया एआई मिशन के लॉन्च के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब अभी इंडिया एआई मिशन के लिए कोई या तो एमओयू साइन हुआ है या कोई न्यू डेवलपमेंट हुआ है या गवर्नमेंट ने उस स्कीम में कुछ चेंज लाए हैं या कोई न्यू चीज़ ऐड की है। ठीक है, चेंजेस में ही। तो 7 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ था इंडिया एआई मिशन। अभी क्या हुआ है, इंटेल इंडिया और गवर्नमेंट इंडिया का जो इंडिया एआई का मिशन है उसने पार्टनरशिप की है। ठीक है, किसके लिए कि भाई एआई कैपेबिलिटीज़ जो हैं और स्किल्स हैं उनको नेशन वाइड बढ़ाया जाए। अब क्यों ऐसा किया जाए कि भाई एआई तुम ला तो दो, लेकिन एआई का यूज़ करना ही अगर लोगों को नहीं आता है तो फिर मतलब क्या है उस एआई का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, सबको पता है चैट जीपीटी से सॉल्यूशन निकल आएगा, सबको पता है डीप सीक से सॉल्यूशन निकल आएगा, सबको पता है मेटा एआई है। ठीक है, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है, इनसे वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करवाना है। तुम नॉर्मली अगर मैथ्स का क्वेश्चन ऐसे डाल दोगे तो हो सकता है वो अलग तरीके से सॉल्यूशन देने लगे। ठीक है, और वेराइटी ऑफ मेथड यूज़ करे, लेकिन जब तुम उसमें कमांड प्रॉपर दोगे तो जाके फिर एआई उस चीज़ को समझता है और अंडरस्टैंडिंग के बाद में उस चीज़ को रिजल्ट के तौर पर फिर सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, पहले एआई को तुमको समझाना पड़ता है पूरे एकदम ब्रॉड लेवल पे जाके, तुमको उसको एक एक चीज़ पहले माइन्यूट लेवल पे देनी होगी एज अ कमांड। तो इन सारी चीज़ों की जो स्किल है उसको नेशन वाइड में बढ़ाने के लिए ये चीज़ की गई, पार्टनरशिप किया गया, एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब इसमें फोकस एरिया है 4 हैं, वो 4 कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, युवा एआई, स्टार्टअप एआई, इंडिया एआई डायलॉग और उसके बाद में भाषिनी फॉर स्केलिंग रिमोट रीजन्स। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है कि अंडर विच सेक्शन, और किसका है, यूजीसी एक्ट 1956 का। तो बोल रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने अप्रूवल दिया है किसको, आईआईएफटी को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, टू सेटअप अ न्यू कैंपस इन गांधीनगर। तो ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 3 के अंडर। ठीक है, यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूवल दिया है कि भाई आप अपना न्यू जो कैंपस है उसको गांधीनगर में खोल सकते हो। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एजुकेशन को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, स्किल लेवल को प्रमोट करना चाह रहे हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेक्शन 3 के अंडर यूजीसी एक्ट इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि भाई आप आगे कहीं भी किसी भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर जाके अपने कैंपस को ओपन कर सकते हो। ठीक है, आगे पूछ रहा है वंदूर विलेज ऑन विच आइलैंड। तो भाई ये है साउथ निकोबार में। अब ये क्यों है न्यूज़ में, वो इसलिए है ओशियन इंफॉर्मेशन का जो अपना सेंटर है उन्होंने एक केबल प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, सबमरीन केबल प्रोजेक्ट इनने, तो इसको अप्रूवल मिला है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो शुरू कहाँ से हो रहा है तुम्हारा, वो प्रोजेक्ट को अगर तुम देखोगे तो ये शुरू होगा तुम्हारे वेस्ट ऑफ वांदूर से इन अंडमान निकोबार में। और ये इसका लेंथ कितना है केबल प्रोजेक्ट का, 150 किलोमीटर। ठीक है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है उसने ये केबल प्रोजेक्ट शुरू किया है, सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। केबल प्रोजेक्ट में लेंथ पूछी जा सकती है, वो है 150 किलोमीटर। उसके बाद में तुमसे सीधे पूछा जा सकता है वंदूर आइलैंड, वंदूर एज अ विलेज, या वंदूर नेशनल पार्क भी है, और वंदूर जो है वो विलेज भी है और बीच भी है। तो वो किस आइलैंड से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन
आ सकता है इस तरह से भी। आगे देखो, आगे पूछ रहा है कि एगाला एस मिसाइल है वो डेवलप बाई विच कंट्री, अभी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, हाथ से छोड़े जाने के लिए ये मिसाइल रशिया ने डेवलप की है। ठीक है, आगे देखो, अगले में दे रहा है कि भाई जो अपनी मिनिस्ट्री माइनिंग की मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि आयरन के ओर के प्रोडक्शन में कितना % ग्रोथ हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 से लेके 24-25 के बीच में। तो वो हुआ है 4.3% का इंक्रीमेंट। अब फेरस और नॉन फेरस दो तरह के मेटल्स हैं जिनमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने पब्लिश किया है इस डेटा को। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो आयरन ओर का प्रोडक्शन 289 मिलीमीट्रिक टन 24-25 में देखने को मिला है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है। लास्ट ईयर का 23-24 का कितना था, 277 मिलियन मेट्रिक टन। और टोटल अगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें तो 4.3% का ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली मैग्नीज में अगर देखोगे तो कितना हुआ है तुम्हारा 11.8% का ग्रोथ, और वहीं बॉक्साइट में 2.9 का। ठीक है, और नॉन फेरस में देखोगे तो एल्यूमिनियम वगैरह में तुमको देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट जो है वो 41.6 लाख टन का हुआ है इस। ठीक है, और अभी फाइनेंशियल ईयर इसमें तुमको देखने को मिलेगा कितना है 24-25 में 42, ठीक है, लाख टन। तो पहले कितना था 41.6 और अभी कितना है 42 लाख टन। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि 123वां कौन सा मेंबर बना है इंटरनेशनल सौर अलायंस का, वो अंगोला है। क्यों? क्योंकि अंगोला के अभी प्रेसिडेंट आए थे दौरे पर इंडिया। ठीक है, तो उसी ड्यूरिंग उन्होंने इस मेंबरशिप के लिए साइन किया, एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और इंडिया के साथ में भी 3 MOU साइन हुए हैं। कल्चर को लेकर साइन हुआ है, फिर एक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बात हुई है, फिर आयुर्वेदा इन सब के लिए बात हुई है। तो इंडिया के साथ 3 MOU ये साइन हुए हैं और एक सोलर अलायंस में ये मेंबर बने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अभी 21 वाला जो कोप हुआ था उसमें इंडिया फ्रांस ने मिलकर ये इंडियन सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। ठीक है, आगे देखो, कलिंगा सुपर लीग जो कप है फुटबॉल वाला, वो किसने जीता है? फुटबॉल क्लब गोवा वालों ने जीता है। और गोवा पहला ऐसा फुटबॉल क्लब बन गया है जब से एक चल रहा है कलिंगा सुपर कप, तब से ये ही है जो 2 बार जीता है। बाद बाकी अभी कोई 2 बार नहीं जीता है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच बोर्जा अरेरा रहे हैं, और यहाँ पर पास्ट इसमें जो भी विनर्स रहे हैं वो हैं। पहला वाला किसने जीता था? इनॉग्रल ही बेंगलोर ने जीता, फिर 19 वाला गोवा ने जीता, फिर उड़ीसा ने जीता 23 में, फिर 24 में ईस्ट बंगाल ने जीता, और फिर से गोवा जीता है। ठीक है, जमशेदपुर को हरा के जीता है, और अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो 3-0 का है। आगे देखो, अंडर 19 बॉयज डबल टाइटल। ठीक है, टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर बैंकॉक में जो हो रहा है उसमें कौन जीता है? इंडिया जीता है। ठीक है, सिंगल बॉयज अंडर 15 में भी इंडिया जीता है और वुमेन में भी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अंकुर भट्ट, ठीक है, भट्टाचार्य और अभिनंदन। इन दोनों ने ये टाइटल जीता है। ठीक है, फाइनल में कितने से हराए हैं ये? साउथ कोरिया के दोनों को 3-1 से। ठीक, उसके बाद में देखोगे तो अगर तुम सिंगल में भी देखोगे तो उसमें भी अंकुर फर्स्ट पे आए हैं, किससे? कोरिया से। ठीक है, लेकिन हार गए किससे क्वार्टर फाइनल? 3-0 जापान से। तो आज के करंट अफेयर के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था।
ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस तरह से ही आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करते रहिए, एग्जाम के मार्क्स को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।